हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड का पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चंस आए थे जो हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन पे हम आप फोकस करेंगे। और सबसे पहली बात, हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर आया था। तो इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, और बेसिकली इसमें जो इजी इजी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स इसमें लगेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, जो एमसीक्यूज में लगाकर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k such that alpha plus beta in plus alpha beta is equals to -2/3, the value of k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर ये क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यही तो होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इसको जब हम पुट करेंगे तो ये होगा -6/3, यानी कट करके कितना आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2। अब अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो ये होता है c/a, तो ये हो जाएगा k/3। ठीक, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब वो दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर। कैसे पुट करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया -2, और फिर प्लस k/3 इज इक्वल टू -2/3, ऐसे तो करेंगे। अब इस वाले पार्ट को लेके जाएंगे हम इधर साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो k/3 इज इक्वल टू 2 - 2/3। जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3, और इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 6, यही होगा। ठीक है, तो k 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है if x is equals to 1 and y is equals to 2 is a solution of the pair linear equation 2x minus 3y plus a is equals to 0 and 2x plus 3y is minus b is equals to 0। तो यहाँ पर आपको a और b में रिलेशन बताना है। कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, x और y की वैल्यू बस इसके अंदर पुट करनी है, तो ये हो जाएगा। इसे करेंगे हम कुछ इस तरीके से। दूसरी, पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x minus 3y प्लस a इज इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 3y minus 2x पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू जो हमें दे रखी है x और y की, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आ गया 6 minus 2 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू के लिए b हम सिर्फ इधर साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक, अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 2 1 2, 3 2 6, कितना आ गया, ये प्लस करेंगे तो 2 और 6 को 8। ठीक, अब रिलेशन क्या होगा, ये 4 आया है, ये 2 आया है, यानी जो a है वो b से हाफ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू b। क्या दिख रहा है हमें ये ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q लाई ऑन। तो यहाँ पर बताना है P और Q का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा -4 x प्लस x1 प्लस x2 होता है ना, 4/2, एंड दूसरा होगा 5 प्लस 6/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 0,11/2। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल and 7 plus 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत इजी है, आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? देखिए
4 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 7 को इधर साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइड में जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4 और कट करके कितना आ गया 1/2, ठीक है। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 30 की, तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, और जब कंपेयर करेंगे साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। The value of tan square theta minus 1 upon cos into sec theta। तो इसे सॉल्व करके बताना आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं साइन, tan को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑलरेडी 1 अपॉन कॉस दे रखा है, ठीक है। sec को ओपन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा यही होगा, ठीक है। अब कॉस थीटा ये स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमें क्योंकि 1 माइनस होता है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन, ध्यान रखिएगा 1 हमेशा आगे होता है, माइनस के पीछे हमेशा साइन होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो कट हो गया, 1 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन यूज हो रहा था तो आंसर कितना आएगा -1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो चाहे तो मैं आपको होमवर्क से दे सकती हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप सॉल्व कर लिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो भूलिएगा मत, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे आपके कमेंट का। और हाँ, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप जो इसके आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं वो छूटे ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।